पहला एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसकी बेसिक कमांड जितनी ज़रूरत है वो देखेंगे। अभी इसकी ड्राइंग देख रहे हैं तो इस पर कोई यूनिट नहीं लिखी है। और ऑटोकैड अगर हम लोग शुरुआत से बनाए तो इसमें भी कहीं कोई यूनिट नहीं लिखता है। फ्रेश ऑटोकैड कर रहे हैं तो शुरू किया, तो इसलिए हम भी पहली ड्राइंग ऐसे ही बनवाए। हमने पिछले उसमें देखा वीडियो में कि लाइन अगर बनानी है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लाइन बनानी है तो आप यहाँ टूल से भी दे सकते हैं और एल एंटर भी कर सकते हैं। हम आपको टूल की लोकेशन भी दिखाते चलेंगे, लेकिन हम बेसिकली कमांड वाइज ही चलेंगे। एल एंटर। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है। वैसे ऑटोकैड में ड्राइंग के लिए जितने भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं तो ओरिजिन के रिलेशन में ही ड्राइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई बहुत छोटी सी ड्राइंग, कोई बेसिक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि हम इससे फिक्स होके ही बनाएं। बस शुरुआत में इतना ध्यान रखिए कि ओरिजिन के आसपास बनाइए, ये नहीं कि ओरिजिन यहाँ है तो आप कहीं और जाकर बनाएं, नज़दीक में बनाइए। पहला क्लिक कहीं भी कर दिए। अभी ये किसी भी एंगल पे जा रहा है। अगर हम लोग कीबोर्ड का टैब बटन यूज़ करें तो ये बारी बारी लेंथ और एंगल में स्विच कर रहा है। जो फील्ड एक्टिव है इस समय हम टाइप करेंगे तो वही वैल्यू लेने लगेगा। जैसे अगर हम 10 किए और टैब दबा दिए तो लेंथ 10 पे लॉक हो गई है और एंगल वेरी कर रहा है। 30 किए, टैब दबाए तो अब दोनों लॉक हो गए हैं। माउस हम कहीं भी ले जा रहे हैं, दोनों पे लॉक का सिंबल दिखा रहा है, बट अभी फाइनलाइज नहीं किया। फाइनल तब करेगा जब आप एंटर करेंगे। अगर आपको क्वेरी करना है कि ये सही बना है कि नहीं तो एनोटेशन में यहाँ पे डायमेंशनिंग है। कई तरह से हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं। 10 लेंथ की बनी है। एंगल चाहिए तो कम से कम 2 लाइनें चाहिए, तो एक लाइन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग ले रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए। यहाँ से एंगुलर डायमेंशन ले लिए, दोनों लाइनों पे क्लिक किए, एंगल को बता दिया। फिलहाल 10 लेंथ का और 30 डिग्री एंगल का बनाया है। और पॉइंट ये था कि लेंथ अभी हम लोग को किस यूनिट में इससे भी मतलब नहीं है। सर एक चीज और है उसमें, लेंथ चेंज करना रहेगा लाइन का, एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये है कि अगर गलत बन गया है तो सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, फ्रेश बना लीजिए फिलहाल। इसे मैंने एल एंटर किया, पहला पॉइंट कहीं भी ले लिया। ड्राइंग भी पैरेलल में देखते चलें। अब शुरू कहीं से भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिए तो 40 लेंथ की लाइन इधर बनेगी हॉरिजॉन्टल में। अगर हम लोग को एकदम हॉरिजॉन्टल में ही क्लिक करना है तो इस समय देखें तो ये 0 डिग्री हो गया है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो इसमें परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है। एक डैश लाइन थोड़ी सी दिख रही है और ये लाइन तिरछी है, तो विद इन प्रिसीजन ये 0 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो कायदे से कहें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन परफेक्टली बनाना ऐसे टफ है, और हम टैब दबा के 0 करके फिर बनाए ये भी कठिन है, तो लंबा प्रोसीजर है। इसकी बजाय ऑटोकैड में यहाँ नीचे एक टूल दिया है ऑर्थो मोड, इसका शॉर्टकट है F8। कीबोर्ड पे F8 दबाएंगे तो ये बटन ऑफ या ऑन हो रहा है बारी बारी। ठीक है, बारी बारी F8 प्रेस करना है। अगर ये ऑन है तो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में बनेगी। ठीक है, माउस जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उस तरफ की लेंथ बनेगी। इस समय केवल हमको डिस्टेंस माउस से डायरेक्शन देनी है और कीबोर्ड से 40 एंटर कर देना है। वो घुमाए से दिखाए। अब ये 40 लेंथ की लाइन है, और अभी हम देखें कि जैसे ही 40 लेंथ की बनाई ये स्क्रीन से बाहर चली गई है, और हम इसको छोटा करके स्क्रीन में लेते हैं। छोटा करना या ड्राइंग को इधर उधर करना, ये ड्राइंग में नेविगेशन कहलाता है। अगर हम ड्राइंग में घूम फिर रहे हैं, जो कि ज़रूरी काम है, कभी हमें इधर कुछ बनाना होगा, कभी उधर कुछ बनाना होगा, कभी छोटा करके देखना होगा, तो नेविगेशन के लिए हम लोग 2-3 कमांड यूज़ करते हैं। पहली है जूमिंग। माउस का केवल रोलर घुमाएं, यहाँ पे माउस रख के रोलर घुमा रहे हैं तो वहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ रख के घुमा रहे हैं तो यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इस सर्किल को बड़ा करता जा रहा हूँ तो बाकी सर्किल या ड्राइंग ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर चले गए। ऐसे ही अगर हम इस पे माउस रखें और अब रोलर घुमाएं तो अब ये बड़ा हो रहा है, बाकी चीज़ें बाहर हो रही। इसके लिए सर्कल आप अभी ड्रैग किए सर, हाँ, कमांड यूज़ करके C8 से ड्रा कर दिए।
कि केवल अभी ये समझाने के लिए कि नेविगेशन कैसे कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं तो क्या होगा। और मान लीजिए यहाँ पे नेविगेशन करेंगे तो यहाँ पे हाँ, जहाँ पे माउस रखे हो रोलर घुमाए तो वहीं पे जूम इन करें। एक तरफ रोलर घुमाने पे जूम इन हो रहा है, ये बड़ा करना है। अब दूसरी तरफ रोलर घुमा रहे हैं तो ये जूम आउट हो रहा है। अगर रोलर को हम लोग प्रेस करें, जैसे हम लोग नॉर्मली लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ऐसे ही मिडिल बटन भी है, तो रोलर की एक बटन है उसको भी प्रेस करें तो ये प्रेस होल्ड पे पैनिंग। अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो माउस का आइकन चेंज हो जा रहा है, इससे पता चल जा रहा है कि कुछ और होने वाला है। अगर माउस अब इधर उधर करें तो ड्राइंग इधर उधर होगी। 2D स्पेस के लिए इतना पर्याप्त है। अगर हम लोग 3D में ड्राइंग करेंगे तो नेविगेशन में इसके लिए शिफ्ट दबाए रहना पड़ेगा और रोलर प्रेस होल्ड करिए। और अब देखें तो यहाँ ओरिजिन पे देखें तो एक्स वाई जेड तीनों दिखा रहा है और ऑर्बिट हो सकती है। सर यहाँ से पकड़ दो। इससे यूट्यूब से भी हो जाएगा। जैसे अगर आप प्रोफेशनली ठीक ठाक वर्किंग करें तो ये चीज़ बहुत टफ पड़ती है। जैसे आपको तुरंत इसी ऑब्जेक्ट पे ऑर्बिट करना है तो आप चाहेंगे यहीं पे हम ऑर्बिट ऐसे करें, उसको हम वहाँ से ऑर्बिट करें, ये चीज़ थोड़ी सी कठिन हो जाती है। और सर एकदम फिर ओरिजिन पे आ जाना, क्या दबाना? आप टॉप पे कर दीजिए, बहुत से ऑप्शन आएंगे। जूम की एक कमांड आएगी, बहुत से ऑप्शन आएंगे, उसको यूज़ किया जाएगा धीरे धीरे। अभी आप देखें तो इस एक्सरसाइज में हम जूम में केवल Z एंटर A एंटर लिखे हुए हैं, जूम ऑल। जूम के कई ऑप्शन हैं, केवल एक ऑप्शन हम इसमें बताएंगे, बाकी चीज़ें धीरे धीरे। अभी हम आपको बता रहे थे डायनेमिक जूम थ्रू रोलर माउस रोलर और डायनेमिक पैन थ्रू मिडिल बटन या रोलर एंड माउस। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ बता के एक्सरसाइज शुरू करना है। अगर आपको किसी लाइन पे कुछ शंका हो कि सही बनाए हैं या नहीं तो आप तुरंत से उसको नापते चलिए। शुरुआत में गड़बड़ी बहुत होती है। 40 लेंथ की लाइन है, ठीक है। अगर आप देखें अभी हम गलती करके दिखा रहे हैं, लाइन का पहला पॉइंट कहीं भी लिए और अभी आप देखें तो माउस पे 49 पॉइंट समथिंग लिखा है। मैंने 40 लिखा लेकिन एंटर करना भूल गया और हम क्लिक कर दिया। अब ये 40 की नहीं बनी है, क्वेरी करेंगे तो जितनी बनी है उतना बता देगा। कहाँ से सर कैसे की? फिर से रिपीट कर रहे हैं, एल एंटर लाइन, पहला पॉइंट कहीं भी दे दिए। और अभी जैसे 40 वाली लाइन बनाए थे तो हम 40 लिख के एंटर भी किए। इस बार हम एंटर नहीं किए, हम गलती से क्लिक कर दिए। ठीक है, तो जो क्लिक किए वो क्लिक डिस्टेंस लिया है, 40 वैल्यू नहीं ले पाया। जब तक हम एंटर नहीं करते हैं तो वैल्यू लेता नहीं है। नहीं, ये सर पूछ रहे हैं कि डायमेंशनिंग कैसे करती है? डायमेंशनिंग यहाँ से लीनियर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और थर्ड क्लिक। पहला जहाँ से चाहिए, दूसरा जहाँ तक चाहिए, तीसरा जहाँ भी रखिए। तो इसमें डायमेंशनिंग का करना होगा तो बार बार चेक करेंगे। फिलहाल अब यही तरीका है। ये चीज़ आपका कमांड से DLI एंटर पे है, लीनियर डायमेंशन। जैसे हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये इजी है तो हम यहाँ से बता रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम कमांड से बताएं तो DLI एंटर, फिलहाल DLI एंटर टफ पड़ेगा तो इसलिए कह रहे हैं आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए। बाद में DLI भी आसान पड़ेगा। जैसे अगर आप कहीं स्विच कर गए हो, अब आपको टूल खोजना और उस पर क्लिक करने के बजाय DLI आसान पड़ेगा। मतलब यहीं पे DLI एंटर किए, कौन जाए टूल बदलने में, इसी में टूल टाल यूज़ कर रहे थे, फटाक से 2 जगह मेजर किए और रख दिए। इवन उससे भी आसान चीज़ें आएंगी। अभी मेरा पॉइंट ये था कि आप एक भी लाइन बनाया तो उसको क्रॉस चेक करते चले, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा ड्राइंग बना देंगे और तब पता चलेगा कि आप ये 40,000 का बना के बैठे हैं। पूरा मिटाएंगे फिर बनाएंगे, इससे बढ़िया शुरू से क्रॉस चेक करते चलें। और अगर सही मिल गया है तो ठीक है, अब आगे बढ़ें। ड्राइंग हमेशा कंफर्टेबल स्पेस में रखिए, मतलब जूम लेवल प्रॉपर, पैनिंग भी प्रॉपर। जैसे उनको नीचे बनाना है तो ड्राइंग थोड़ा ऊपर कर लिए और कंफर्टेबली बनाइए। एल एंटर, आगे बढ़ाना है। फर्स्ट पॉइंट इस बार यहाँ दिए। ड्राइंग में आगे देखें, डायमेंशंस आपको ट्रिकी मिलेंगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ऐसी होती हैं इसलिए ये ट्रिकी है। जैसे ये 40 दिया है और ड्राइंग से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, सिमेट्रिकल दिख रहा है तो ये भी 40 हुआ। तो ये 40 तो ये भी 40,
ये 80 है तो ये 40 है, इधर भी 40 भी लिखा और एंटर भी किया। अगली लाइन ये 80, 80 एंटर भी कर सकते हैं, स्पेस भी दबा सकते हैं। अगली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये भी 40 ही होगी, लेकिन इस पॉइंट के सीध में है, तो हम लोग पॉइंट एंट्री का एक और मेथड देख रहे हैं। या तो हम 40 एंटर कर दें, या फिर हम इस पॉइंट पे माउस केवल ले जाए, वहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रैकर एक्टिव हो गया है। अब दूर से हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो उसको पहले लेके जाना पड़ेगा। हाँ दोबारा ले जाएंगे तो डीएक्टिव भी हो गया, अब ट्रैक नहीं कर रहा है। फिर केवल ले तो जाते हैं ऑटोमेटिक। एक बार ले जाएंगे तो एक्टिव होगा, एक बार ले जाएंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे गए, सर एक्टिव हो जाएगा और फिर डायरेक्ट एंटर दबा देना। नहीं एंटर नहीं, उसके सीध में आप ले जाएंगे तो इस समय दिखा रहा है 40 डिस्टेंस दिखा दिया है। हाँ, अब आप थोड़ा दूर भी क्लिक करेंगे तो सही जगह वो ले लेगा। और अगर शंका है कि सही लिया है कि नहीं लिया है, तो इस कैप से बाहर आ जाइए, लीनियर से क्रॉस चेक करिए, रियलाइज। रियलाइज या लीनियर डायमेंशन, ठीक है। आगे की लेंथ फिर से 160, ये डिस्टेंस 40 है, ये भी 40 है, तो यहाँ से यहाँ भी 80 होगी, 80 एंटर। बाकी सिमिलर है, ड्राइंग देखते जाना है, बनाते जाना है, माउस से डायरेक्शन देना है, कीबोर्ड से वैल्यू, माउस से डायरेक्शन, कीबोर्ड से वैल्यू एंटर, यहाँ से ट्रैकिंग किया, यहाँ पे क्लिक, अब यहाँ से ट्रैकिंग किया, क्लिक क्लिक। सर एक चीज और है, लैपटॉप में माउस तो रहता नहीं है इस तरह। अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब माउस होना चाहिए अगर AutoCAD रखेंगे। वगैरह, हाँ, प्रैक्टिस। स्पीडी ड्राइंग करनी माउस जरूरी है, नहीं है तो भी काम चलाने के लिए टूल्स बताए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लेकिन माउस ले लेंगे तो बहुत तेज काम होगा। माउस और लैपटॉप से बस खराब हो गया, डैमेज तो दिसंबर में तो फिर से लाइन लिए, हम लोग पॉइंट एंट्री का भी 2-3 तरीका देखें। पहला है कि कहीं भी क्लिक करते रहे ले ले रहा है, दूसरा है कि हम लोग क्लिक करके डिस्टेंस एंटर करते रहे तब भी ले ले रहा है, तीसरा हम लोग कहीं से ट्रैक करके ले रहे हैं तब भी ले रहा है। चौथा तरीका देखें कि जितनी भी ड्राइंग एंटिटीज हैं उसके कुछ पॉइंट्स को ऑटोकैड हाईलाइट करता है। जैसे यहाँ पे हम माउस ले गए तो एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बनाया, और माउस होल्ड किए तो लिख रहा है एंड पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे ट्राइंगल लिख रहा है, बना रहा है, लिख रहा है मिड पॉइंट। क्लिक किए, ऐसे ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर या मिड दोनों दे सकता है, परपेंडिकुलर दिया तब भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे अब 40 वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे मिड से मिड क्लिक कर दिया। हम लोग कोई कमांड लेने के लिए अभी तक अल्फ़ाबेट एंटर कर रहे थे, यानी कि एल एंटर या DLI एंटर। अगर हम लोग केवल एंटर कर दें, यानी केवल स्पेस बार दबा दें, तो पिछली कमांड फिर से रन कर जाती है। तो अगर लाइन ही कमांड थी तो फिर से लाइन रन कर गई। मिड पे क्लिक किए, यहाँ पर परपेंडिकुलर पे क्लिक, कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप, कीबोर्ड के सबसे कोने पे ऊपर बटन है एस्केप। एक और क्वेश्चन सर, मान लीजिए ये वाला जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये अगर न दिखाए और एल इंटर दबाएं तो आएगा, काम सब करेगा, तो मतलब इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं, बस आपको इजी पड़ रहा है, इसके रहने से अंतर नहीं पड़ रहा। एल एंटर करिए, वही चीज शुरुआत में रहे तो अच्छा मतलब है। वो शो करेगा। हाँ, हिंट मिलता है। मतलब हम इसमें ये कहते हैं सबसे कि हमको मत फॉलो करिए, इसको फॉलो करिए, हम साथ में नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। ऑटोकैड है तो ये है फिलहाल, 2014 से अभी तक 2004 से हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड, और अभी तक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। बाकी ये सब चेंज किया है, बट ये एज इट इज इम्पैक्ट। एल एंटर, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, स्केप से बाहर, एंटर से रिपीट कमांड किए, कोने पे फिर यहाँ पे क्लिक किए, देखेंगे ड्राइंग में तो यहाँ पे ये तिरछी लाइनें बनी हुई हैं, क्लिक। हालांकि इस समय ऑर्थो मोड ऑन है, लेकिन अगर हम किसी स्नैप पॉइंट पे क्लिक करते हैं, जैसे ये एंड पॉइंट या मिड पॉइंट, तो ये ओवरराइड ले लेता है, ठीक है। स्केप से बाहर,
एंटर से रिपीट, एंटर या स्पेस से क्लिक क्लिक क्लिक। अब सर एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए ये ऑटोमेटिक वहाँ से पकड़ लिया, मान लीजिए हमको यहाँ पे ट्रायंगल देना रहा हो वो तब का था अति सिंपल ड्राइंग। एक एक करके अभी ड्राइंग धीरे धीरे कठिन होती जाएंगी, एक एक करके। इसमें जैसे सर्किल की पोजीशन देखें तो 45 पे दिया है, ढूंढ के बनाया जाएगा अगले में। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी डायमेंशनिंग भी पूरी करनी है, तो डायमेंशन भी वही करनी है जो आपको ड्राइंग में दी गई है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ हो सकता है गलतियाँ हो, तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो कुछ चीज़ों पर ध्यान भी जाएगा कि छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसे। लीनियर और कौन सा दिया है, देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट का 80 दिया हुआ है, तो पहला क्लिक यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है। अब अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो देखें ये 40 दिखा रहा है, और अगर आप इधर ले जाके क्लिक करेंगे तो ये 80 दिखा रहा है। तो इधर क्लिक कर दिए। अब इस लेवल पर हम डायमेंशन देख रहे हैं तो ये बहुत छोटी डायमेंशन दिखा रहा है। डायमेंशन अगर आपको केवल बड़ी देखनी हो तो डी एंटर करिएगा, इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा अभी के लिए। ये कमांड जो है डायमेंशन स्टाइल, ये बताने में लगभग 5-6 घंटे लगेंगे, तो टोटल इसको नहीं बता रहे हैं, केवल फिलहाल काम भर का बता रहे हैं कि अगर इसको बड़ा करना है तो डी एंटर, मॉडिफाई, फिट। और इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो डायमेंशन का डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा। इसको 20 कर दिए, 20 गुना बड़ा, बड़ा दिखाने लगा। अब डायमेंशनिंग करेंगे तो दूर से दिखाई देगी। अगला 40। अगर आपका ये ओरिजिन बीच में आ रहा है ये, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो प्रिंट में नहीं आता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। 80, 160 लीनियर। लीनियर को भी हम लोग रिपीट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लीनियर लिया और दोबारा मुझे वही लेना है, तो केवल स्पेस दबा दीजिए, रिपीट कमांड फिर से कर रहा है। केवल जैसे ये कमांड कंप्लीट हुई, ऑटो कैट कह रहा है टाइप ए कमांड, यानी हम लाइन भी ले सकते हैं, लीनियर भी ले सकते हैं, तो केवल एंटर कर दिए, यहाँ पे डिम लीनियर बनेंगे। कह रहा है फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, जहाँ जहाँ से देना है वहाँ दे दो, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्लिक क्लिक क्लिक, 80, 160, एंटर, रिपीट, क्लिक क्लिक। एक चीज़ है कि हमको ड्राइंग जितनी हो सके सुंदर भी बनाना है, तो इसके सीधे में अगर हमको डायमेंशन रखनी है तो या तो हम अंदाज से रखें या फिर सीधे इसकी लाइन पे क्लिक करें, तो एकदम सटीक सीधे प्लेस कर दिया। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखें तो इस पे भी क्लिक हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। अगर गलत क्लिक करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। गलत आ रहा है, स्केप से बाहर आ गए, एंटर से रिपीट कर लिया, क्लिक क्लिक क्लिक। इतने के बाद फाइलिंग भी करनी है, फाइल सेव करना है, कंट्रोल एस। फाइलिंग में भी हम लोग प्रॉपर चलेंगे। इसमें हम दोनों लोग की फाइलें रहेंगी, हम अपने नाम से फोल्डर बना ले रहे हैं, आप इसमें अपने नाम से बना लीजिएगा। और नाम बहुत प्रॉपर रखना है। अगर आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फाइल ढूंढना भी एक काम हो जाता है बाद में, अगर नेमिंग अच्छे से नहीं किया। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ठाक हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 1 की पहली फाइल, एक्सरसाइज 1 का 1। अगर आप एक ही बार में ड्राइंग बना ले गए तो ठीक है, और अगर एक बार में नहीं बना पाए, मान लीजिए आप कुछ हिस्सा आपने इतना ही बनाया था और सेव कर दिया था, तो अगली बार आप फिर बैठे और आपने ड्राइंग पूरी कर दी। यहाँ से यहाँ देखिए, इधर रखने पे इधर की डायमेंशन बता रहा है, इधर रखने पे इधर की। ये आपने ड्राइंग पूरी की, तो इस बार आप सेव करेंगे तो उसी लोकेशन पे उसी नाम से सेव हो गया। बेटर है कि आप सेव एज करें और नाम में पहली फाइल की दूसरी एक्सटेंशन बना लें। एक्सरसाइज 1 की दूसरी फाइल सेव। तो सर दोनों फाइल रह जाएगा। हाँ, फिलहाल जब जितने सेव करेंगे तो बस एक
वाला वाला हट जाएगा। नहीं, हाँ, वो रिप्लेस हो जाएगा। डिजाइन तो रिप्लेस ही करना है। नहीं, यहाँ पे जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है कि हम लोग एक ही फाइल चाहते हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में अगर आप मल्टीपल फाइल बना रहे हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद है फिलहाल। एक मिनट, यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दो फाइल दिख रही है, ये पहली सेव है और ये दूसरी सेव है। कभी कभी होता है कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर क्रैश करते हैं बिना किसी वार्निंग के। आप कोई कॉम्प्लेक्स काम किए और सॉफ्टवेयर तुरंत क्रैश कर गया और आप फाइल खोले, पूरा मैंने चला जाएगा। कभी कभी होता है ये फाइल डबल क्लिक कर रहे हैं, देगा कि फाइल ओपन नहीं हो रही है। कम से कम पिछली फाइल बची है उसको खोल लीजिए। हो सकता है 2 घंटे की मेहनत कल बर्बाद हो। अगर आप एक्सटेंशन नहीं किया तो हो सकता है 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाए। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करें दूसरा डाल। हाँ, अगर दूसरे दिन बैठिए या कोई मेजर काम करिए तो एक्सटेंशन एक बढ़ा दीजिए। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स की वो भी दिखाते चले, हम लोग उसी वे में वर्क करते हैं। जैसे मेरे पहले क्लाइंट की फाइलें हैं और ये सीधे इनकी फाइल ले ले रहे हैं। हम लोग 3ds मैक्स पे ज़्यादा काम करते हैं तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते चले जा रहे हैं। तो कम से कम वो डे वाइज हमको कुछ आगे पीछे की फाइलें मिल जा रही हैं, फलाना वेरिएशन ढिकाना वेरिएशन। 3D Max क्या है सर? 3D सॉफ्टवेयर जो आपको बिल्डिंग एलिवेशन दिखा रहे थे,